3 मार्च 2023 और समय हो रहा है 1:16। सेकेंड हाफ चालू हो चुका है। तो यहाँ पे एक मुझे कंडीशन दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को समझाया जाए। तो अभी मार्केट यहाँ पे 41,250 पे इतना बड़ा ट्रेंड मार्केट देने के बाद सस्टेन कर रहा है ऊपर अपने एक लेवल पे। तो यार अब यहाँ पे कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे क्या करें, अब रिवर्सल के लिए ट्रेड ले लें या फिर कंटिन्यूस के लिए ट्रेड लें, हम यहाँ पे करें तो करें क्या। तो यार इसका आंसर सिंपल है, आप ओआईएस पे आओ। यहाँ पे टेक्निकल देखो ही मत, देखो यार टेक्निकल कंफ्यूज करता है खासकर ट्रेंड मार्केट में। ओके, साइडवेज में तो फिर भी हम एक बार को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं और हमारा काम बन जाता है, लेकिन जब ट्रेंड मार्केट बनता है ना तो टेक्निकल काम नहीं आता, क्योंकि कितने रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, ट्रेंड मार्केट का काम ही रेजिस्टेंस को तोड़ना होता है। ठीक है, और जब तक तुम नीचे सपोर्ट ड्रॉ करोगे जब तक वो ऊपर चला भी जाएगा, तो जो रिट्रेसमेंट होते हैं वो भी छोटे छोटे होते हैं और अपना ट्रेंड मार्केट चला भी जाता है। फर्स्ट आपका ही एग्जाम्पल ले लो। तो हम यहाँ पे अपना वाइज में आते हैं कि ओआई कह रहा है। तो यार अगर पहले तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि न्यूट्रल जोन क्या होता है, रेजिस्टेंस जोन क्या होता है, सपोर्ट जोन क्या होता है, उसके बाद ही आगे बात होगी। तो इसके लिए पिछली कोई वीडियोस देख लेना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी जो हमारा 41,200 है, एक मिनट, जो हमारा 41,200 है वो हमारा एक न्यूट्रल जोन है। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें पुट की साइड और कॉल की साइड लगभग सेम ओआई है, और हमारा जो 41,300 कुछ समय पहले यानी 1 से 1.5 घंटे पहले 41,300 हमारा न्यूट्रल जोन था, यानी कि दोनों साइड हमारा सेम ओआई था। अब ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। प्राइस ने क्या करा, 41,300 के पास से उसने पहले न्यूट्रल जोन बनाया, यानी कि दोनों तरफ सेम ओआई करा, एक तरीके से कंफ्यूजिंग मोड बनाया कि वो कहीं से डिसाइड कर रहा था कि मुझे किस साइड जाना है। तो प्राइस वहाँ से नीचे की साइड गया और जो अपना 41,300 का न्यूट्रल लेवल था अब वो अपना उसे रेजिस्टेंस लेवल बना चुका है। ओके, और अपना जो 41,200 थोड़ा बहुत सपोर्ट लेवल बन गया था उसको उसने अब फिर से न्यूट्रल लेवल बना दिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने यहाँ तक क्या समझाने की कोशिश करी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद क्या है, अब प्राइस यहाँ पे 41,200 पे सस्टेन कर रहा है एक न्यूट्रल लेवल बना के। तो यार हमेशा ध्यान रखना, न्यूट्रल लेवल पे हम कभी भी बाय भी नहीं करते तो सेल भी नहीं करते, उस पर हम वेट करते हैं या तो सपोर्ट पे आने का या रेजिस्टेंस पे आने का, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर सिचुएशन आज की तरह है जहाँ पे ओवरऑल ओआई पुट की साइड है तो हम वहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करेंगे, हम वहाँ पे सपोर्ट पे बाय करेंगे। और वही अगर कॉल की साइड ओआई ज़्यादा होता है जैसे पिछले कुछ दिनों में था, उस टाइम पे हम रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, नीचे सपोर्ट पे सेल नहीं करेंगे। तो एक तरीके से हम वेट करते हैं न्यूट्रल जोन के कहीं भी किसी भी साइड जाने का। लाइक अभी सपोज करो प्राइस 41,300 के पास जा रहा है, तो 41,300 हमारा क्या बन गया है, रेजिस्टेंस लेवल। तो इसका ये मतलब है कि हम वहाँ पे अपना सेल करना शुरू कर दें? द आंसर इज नो, हम वहाँ पे सेल नहीं कर सकते, क्योंकि कंपैरिजन में इन ओआई के कंपैरिजन में इनका कोई भी मैच नहीं हो रहा, इसलिए हम वहाँ पे सेल नहीं कर सकते। प्राइस इजीली ऊपर का ब्रेकआउट्स दे सकता है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि वेट फॉर कि यहाँ पे प्राइस सपोर्ट पे कब आएगा। यानी कि हमारा सपोर्ट क्या है, 41,100 और 41,000, यानी इसके बीच का कोई लेवल उठा लो, 41,050। इस पे जैसे ही प्राइस आए, चाहे मोमेंटम के साथ आए चाहे धीरे धीरे आए, हमें इसी लेवल पे बाय करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक से समझना। जैसी प्राइस 41,050 पे बाय करने के लिए आए, यहाँ पे बाय करो, और जैसी प्राइस ऊपर अपना यहाँ पे है न्यूट्रल लेवल पे विच इज 41,200, हमें वहाँ पे एक सेल की पोजीशन बना देनी है, यानी अपनी पोजीशन को हैश कर लेना है वहाँ पे, जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड, कि हमारा वहाँ पे अगर न्यूट्रल जोन से वो वापस नीचे आने की कोशिश करता है और 41,100 को अगर न्यूट्रल जोन बना के 41,200 हमारा रेजिस्टेंस लेवल बनता है, जो कि 41,300 के साथ हुआ, तो भी हमारा उसमें लॉस ना हो और ब्रेक इवन तक आते आते भी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में हो। और जैसे वो 41,000 को निकालने की कोशिश करें नीचे की साइड, हम अपना पुट की साइड से और कॉल की साइड से दोनों से एग्जिट हो जाए, तो कॉल की साइड तो हमारा ब्रेक इवन रहेगा या छोटा मोटा लॉस रहेगा, और वही जो हमारे पुट की पोजीशन थी हेज बनाने के लिए वो हमारा लॉस काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देखी जाएगी। ओके, और एक और चीज़ बताना भूल गया कि ऊपर जो हम अपना न्यूट्रल लेवल पे पुट बाय करेंगे वो हमेशा आउट ऑफ द मनी बाय करेंगे, और जो अपनी कॉल बाय करेंगे वो इन द मनी बाय करेंगे। ओके, और इससे बढ़िया सिनेरियो क्या रहेगा, अगर सपोज करो कि प्राइस अगर तुम पे बहुत बढ़िया पेशेंस है तो ये चीज़ ट्राई करना कि सपोज करो तुमने न्यूट्रल लेवल है 41,200, ओके, और एक सपोर्ट लेवल मान के चलो 41,100 एक सपोर्ट लेवल है। अब जैसे ही प्राइस नीचे आया 41,200 से नीचे आया, तुमने यहाँ पे बाय कर लिया कहीं पे भी 41,150 या 41,050 पे तुमने बाय कर लिया, तो अब 41,300 सपोज करो तुम्हारा एक रेजिस्टेंस है। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, जैसे ही प्राइस ऊपर आएगा 41,250 या 300 पे आते तुम्हें हेज पोजीशन बना देनी है पुट की साइड के लिए आउट ऑफ द मनी में। उससे क्या है, तुमने न्यूट्रल लेवल को ना करके रेजिस्टेंस लेवल पे सेल करा। इससे अब तुम्हें बताओ क्या फायदा होगा, इससे तुम पूरे दिन प्रॉफिट में रहने वाले हो, क्योंकि अब वो क्या करेगा, अगर वो सपोज करो 41,300 पे उसने रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट करो उसे 41,300 पे न्यूट्रल जोन बना के 41,400 को रेजिस्टेंट बनाया। ठीक है, दो ही कंडीशन होगी, या तो वो ठीक है 41,400 रेजिस्टेंट बनाया, 41,300 को न्यूट्रल जोन बनाया, 41,200 को उसने अपना सपोर्ट लेवल बना लिया। ओके, अब क्या होगा, अब प्राइस ऊपर की साइड जाएगा,
ऊपर की साइड जाएगा ना, अब क्या होगा, तुम्हारा जो कॉल इन द मनी बाय करी थी वो तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाली है। यहाँ पे 41,250 जो तुमने बाय करा था रेजिस्टेंस लेवल पे, वो तो तुम्हें ऑलरेडी कम से कम 50-60 पॉइंट्स का आराम से प्रॉफिट हो रहा होगा ऑप्शंस में। ओके, अब क्या है, तुम्हें रेजिस्टेंस पे क्योंकि तुमने वहाँ पे सेल करा था, तो अगर प्राइस उल्टा भी करता है, अगर सपोज प्राइस 41,300 पे न्यूट्रल लेवल बना के 41,300 का रेजिस्टेंस लेवल बना दे और 41,200 पे न्यूट्रल लेवल बना दे, जो कि आज हुआ भी था, तो सीन में क्या होगा कि तुम ऑलरेडी 41,300 पे सेल कर चुके हो, तो तुम्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा अगर तुम नीचे भी मोमेंटम आ जाता है। सपोज करो अगर 41,000 सेम 41,150 पे भी अगर प्राइस आ जाता, तो भी तुम्हें अपना कॉल की पोजीशन से निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुमने वो सपोर्ट पे बाय करा है और पुट की पोजीशन ऑलरेडी तुम्हें एक बढ़िया प्रॉफिट दे रही होती 41,150 तक भी। तुम्हें एग्जिट कब होना है, या तो प्राइस 41,000 नीचे की तरफ निकलना शुरू करे तो दोनों पोजीशन से एग्जिट हो जाओ अच्छे खासे प्रॉफिट में, और या तो ऊपर की तरफ जब मोमेंटम आए 41,300 के ऊपर जब निकलना शुरू करे, तो अपने आउट ऑफ द मनी एक रिट्रेसमेंट में एग्जिट कर दो, जिससे क्या है, तुम्हारा आगे का जो मोमेंटम होगा वो तुम्हारा प्रॉफिट में होगा। और जैसी प्राइस फिर से एक लॉजिकल रेजिस्टेंस पे है, लाइक 41,450 से 41,500 पे, वहाँ पे फिर से अपने आउट ऑफ द पुट बाय कर लो और सेम प्रोसेस करते रहो, और बीच में जो प्रॉफिट होगा वो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ता ही रहेगा 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने आज क्या समझाने की कोशिश करी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर तुम इसे समझ जाओगे तो तुम मार्केट में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी ट्रैप नहीं होगे। ठीक है, तो आज के लिए डेट्स ऑल। आई होप यू अंडरस्टैंड इस सिचुएशन में किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, शॉर्ट समरी दे देता हूँ, इस मार्केट में अभी जो सिचुएशन चल रही है हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेंगे। ठीक है, निफ्टी में बहुत बढ़िया ट्रेड मिला था, अगर आप निफ्टी में देखोगे थोड़ा सा मैं और लो, अगर निफ्टी में देखेंगे, निफ्टी का मैं चार्ट ओवाई खोल लेता हूँ, निफ्टी में बहुत बढ़िया लेवल मिला था हमें। यप, तो निफ्टी में अगर देखेंगे तो हमने क्या डिटरमाइन करा था कि निफ्टी में जो हमारा सपोर्ट था वो 41,500 का सपोर्ट था। ओके, अगर तुम वाइज देखोगे यहाँ पे तो 111 का है और उसके अगेंस्ट में 58 का, यानी कि ओवर पावर कर लिया, यानी बहुत बढ़िया सपोर्ट है। ओके, और जो हमारा जो न्यूट्रल लेवल था वो 17,600 था और 17,550 था, ये न्यूट्रल लेवल था, और 17,650 हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, और ये दो लेवल हमारे न्यूट्रल लेवल थे। अब क्या करा प्राइस, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पर था प्राइस 12:10 पे, तो प्राइस नीचे का मोमेंटम देने लग गया, तो हमने क्या डिसाइड करा कि जैसी प्राइस 17,500 के आसपास आएगा हम वहाँ पे बाय कर लेंगे। ठीक है, तो जैसी प्राइस 17,530 पे आया, देखो यार कभी भी पॉइंट टू पॉइंट लेवल पे कहीं बाय नहीं करना, क्योंकि मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो वो ट्रैप जोन होगा। तो 17,000 देखो, अगर तुम देखोगे 17,530 के आसपास से प्राइस ठीक वापस ऊपर चला गया, तो ये हमारे लिए एक बेस्ट जोन बनाता। अगर तुम यहाँ पे बाय करते, अगर तुम यहाँ पे बाय करते 17,530 पे, ओके, तो तुम्हें क्या करना था, अपना जैसी प्राइस ऊपर आएगा 17,600 पे, 17,550 पे, जैसे अपने न्यूट्रल लेवल्स पे आएगा 17,600 पे, वैसे ही तुम्हें अपना वहाँ पे एक हेज पोजीशन बनानी थी पुट की साइड आउट ऑफ द मनी में, और तुम्हारा 17,530 तक जो 600 तक जो तुम्हारा प्रॉफिट होगा 70 पॉइंट्स का, वो तुम्हारा प्रॉफिट है कॉल में। और जैसी प्राइस ऊपर गया 600 पे, तुम्हें वहाँ पे पुट की पोजीशन आउट ऑफ द ऐड कर देनी है, ताकि वर्स्ट केस सिनेरियो अगर वो नीचे की साइड 17,500 को भी ब्रेक डाउन करने आता है, वी डोंट नो, कभी भी ऐसा हो सकता है, तो तुम अपना कॉल की अपना कॉस्ट पे निकल जाओ, कॉस्ट पे छोटे मोटे लॉस में, और जो अपना आउट ऑफ द वो तुम्हें प्रॉफिट देके जाएगी, चाहे छोटा देके जाएगी, लेकिन गारंटीड है कि तुम्हें प्रॉफिट देके जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है, जैसी प्राइस अपना 600 को निकालना शुरू करे, 630 को निकालना शुरू करे, छोटे रिट्रेसमेंट में जैसे वापस 600 पे अपने पुट की जो कॉस्ट पे आ जाएगी उस पर निकलना शुरू कर दो, और फिर ऊपर का जो 700 तुम्हारा जैसे 650 आएगा 700 आएगा, वहाँ फिर से आउट ऑफ द पुट की बाय कर लो। तो एक तरीके से बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बना था निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में ही आज अपॉर्चुनिटी मिली, बैंक निफ्टी में हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए नहीं मिली। भले वो 150 के लेवल पे आया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि 100 तक अगर आता है 41,100 तक तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन वो 150 से ऊपर चला गया, तो कोई इशू नहीं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या समझाने